केबीएस ऑल अबाउट में आप सबका स्वागत है। आज हम आरएसएस के बारे में जानने वाले हैं। आरएसएस की स्थापना 27 सितंबर 1925 में विजयादशमी के दिन डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार द्वारा नागपुर में की गई थी। डॉक्टर हेडगेवार जी तिलक और सावरकर के साथ उन्होंने कई बड़े सत्याग्रह भी किए थे, जो आगे जाके स्वतंत्र भारत के लिए काम आए थे। जब 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी तो इसे सिर्फ संघ के नाम से ही जाना जाता था, पर 1926 में इसका नामकरण किया गया और तब से संघ को आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जाना जाता है। स्वयंसेवक का अर्थ यही होता है खुद जाके सेवक बन जाना। इस ऑर्गेनाइजेशन में खुद जाके सेवक होना। अगर जो भी कोई इस ऑर्गेनाइजेशन में या आरएसएस में भर्ती होता है, उन्हें वहाँ पे कोई तनख्वाह या सैलरी प्रोवाइड नहीं की जाती। ओके, वो सिर्फ देश की सेवा के लिए, इस ऑर्गेनाइजेशन की सेवा के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। ये भी कहा जाता है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो अविवाहित पुरुष होते हैं उनकी भर्ती की जाती है, ताकि उनका घर में, अपने परिवार में, निजी संबंधों में कोई दखल अंदाजी ना हो। इसीलिए ज़्यादा तौर पर यहाँ पे जो अविवाहित पुरुष होती है, जो देश के लिए अपनी जान कुर्बान करना चाहता है, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, स्वयं सेवक बनना चाहते, वो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें शामिल होते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो मेन उद्देश्य है हिंदुत्व, हिंदू संस्कृति का रक्षण करना, हिंदू धर्म का रक्षण करना, भारत माता का रक्षण करना। इससे प्रेरित होकर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बने हैं, जैसे कि बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, और एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी भी बनी है जिसे हम कहते हैं भाजपा, भारतीय जनता पार्टी। हम सबको ये भी पता है कि हमारे जो वर्तमान में प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, ये जो थे ये सारे के सारे आरएसएस के ही मेंबर थे। जब भी कोई आरएसएस से जाने के बाद कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करना चाहता है तो वो सीधा भाजपा में जाता है, क्योंकि भाजपा और आरएसएस का जो मेन उद्देश्य है वो एक ही है। जो उनका हिंदुत्व का जो एजेंडा है वो सेम ही है, एक ही। इसीलिए आरएसएस से जो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है तो वो भाजपा में ही जाता है। आरएसएस के मुख्य को संघ चालक कहते हैं। सबसे पहले के जो संघ चालक थे वो थे इसके संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार, और अब 2009 से मोहन भागवत जी इस पद पर विराजमान हैं। ये पद वर्तमान में जो संघ चालक है वो तय करता है कि अगला संघ चालक कौन होगा। आरएसएस पर बहुत 2-3 बार बैन भी हो चुका है ये आरएसएस, और बाद में इनके ऊपर का जो बैन हटाया गया था। कारण ये था कि जब महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी तो कुछ लोगों का ये कहना था कि इसके पीछे आरएसएस का हाथ था, क्योंकि नथुराम गोडसे आरएसएस के मेंबर थे, वो वहाँ पे जाते थे। लेकिन आरएसएस का ये कहना था कि पिछले 1.5 साल से हमारा इनके साथ कोई रिश्ता नहीं, वो आरएसएस में आते नहीं। तब जाके जब इसके ऊपर लीगल एक्शन लिया गया, लेकिन इसके पक्के सबूत न होने के कारण आरएसएस पर जो बैन लगाया था वो हटाया गया था। साथ में जब राम जन्मभूमि पर बाबरी मस्जिद बनाई गई थी, तब 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद को गिराया गया था। तो उसमें बहुत सारे से हिंदू संगठनाएं थी, जैसे कि बजरंग दल थे, विश्व हिंदू परिषद के कुछ लोग थे, शिवसेना के कुछ लोग थे, साथ में आरएसएस के भी उसमें से लोग थे, और भाजपा के भी थे। ऐसे थे आरएसएस का आज तक का इतिहास। आरएसएस का जो यूनिफॉर्म होता है वो होता है सफ़ेद शर्ट, खाकी पैंट, और हाथ में एक लाठी होती है। कहा जाता है कि आरएसएस के मेंबर्स को लाठी एक वेपन की तरह चलाना कैसे होता है उस वहाँ पे सिखाया जाता है। उनके जो हाथ में जो लाठी होती है वो उनके लिए एक वेपन का काम करती है। ये भी सुनने को मिला है कि असल में जो वेपन होती है वो कैसे चलाया जाए उसका भी ट्रेनिंग वहाँ पे दिया जाता है। ये सिर्फ सुनी हुई बात है, लेकिन इसके ऊपर कोई ज़्यादा बोलता नहीं, इसीलिए हम भी ज़्यादा इसके ऊपर कुछ नहीं बोलेंगे।
आरएसएस का जो मेन उद्देश्य यही रहा है, हिंदू संस्कृति का रक्षण करना, हिंदू धर्म का रक्षण करना, भारत माता का रक्षण करना। अगर कोई हिंदुस्तान की तरफ कड़ी या वाकड़ी नज़र से देखता है, टेढ़ी नज़र से देखता है, तो उसका प्रतिरोध करना, उसका विरोध करना, यह होता है आरएसएस का काम। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत माता।